सोनाक्षी बोली, अब कैसा है दर्द भैया? मैंने कहा अब ठीक लग रहा था। सोनाक्षी, लेकिन ऐसा मत करो, तुम मेरी बहन हो ना, बहन अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। सोनाक्षी, यह गलत है। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियां चल रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार भी मैं बुआ के घर ही चला जाऊं। तो मैंने बुआ को फोन करके बताया। वे खुश होकर बोली, कब आ रहे हो बेटा? तो मैंने कहा कल ही आता हूँ। ये बोलकर और कुछ इधर उधर की बात करके मैंने फोन रख दिया। अब मैं आपको अपनी बुआ के बारे में बताता हूँ। बुआ हमारे गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती है। उनकी उम्र कोई 40-45 साल की होगी। बुआ दिखने में खूबसूरत और फिगर वाली है। उनके पति सरकारी नौकरी में है। गांव में बड़ा सा 2 मंजिल का घर है। समय मिलने पर बुआ खेत में भी काम करती हैं। उनका बड़ा बेटा भी सरकारी अफसर है और वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक बड़े शहर में रहता है। उसकी बहन सोनाक्षी, उसे सभी प्यार से सोना कहते हैं। बुआ की बेटी गांव में उनके साथ ही रहती है। सोनाक्षी 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। क्योंकि गांव में सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही स्कूल था, उसके पापा उसे बाहर भेजकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास गांव के हिसाब से ही हुआ था। उसमें कोई चालाकी होशियारी नहीं थी। सोनाक्षी अभी 20 साल की हो गई थी, लेकिन कभी कभी बचकाने सवाल पूछने लगती थी। बचकानी हरकतें भी करती थी, मगर इसी के साथ साथ वह घर के कामों में अपनी मां का हाथ भी बंटा थी। कभी कभी खाना भी बनाती थी। दिखने में वह अपनी मां की तरह ही खूबसूरत है। कद 5 फुट का है। बाहर की दुनिया से अलग उसकी सोच बच्चों की तरह है। मेरी और उसकी बहुत बनती थी। वो मुझसे खुलकर कुछ भी बेहुदा सवाल या अनचाही बातें करती रहती थी और मैं भी उसका समर्थन करता था। उसकी हर एक बात का जवाब देता था। वह मेरे साथ बहुत खुश और घुल-मिल कर रहती थी। मैं दूसरे दिन ही पूरी तैयारी के साथ, मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर, अपनी बाइक से बुआ के घर पर सुबह 11 बजे ही पहुंच गया। मुझे देखकर बुआ और सोनाक्षी बहुत खुश हो गई थी। दोनों ने भी बारी बारी से गले लगाकर मेरा स्वागत किया। सोनाक्षी मेरे हाथ का बैग अंदर लेकर चली गई। बुआ बोली, बेटा पहले फ्रेश होकर आओ, बाहर कितनी तेज धूप में से आए हो। मैं हाँ कहकर फ्रेश होकर आ गया। तब तक सोनाक्षी मेरे लिए पानी और साथ में ठंडा शरबत लेकर आई। मैं सोफे पर बैठकर बुआ से बातें करने लगा। सोनी मेरे बाजू में ही बैठी थी। बातों ही बातों में सोनाक्षी बोली, भैया तुम अकेले ही क्यों आए, भाभी को साथ में नहीं लाए? इस बात पर बुआ और मैं हंसने लगे। मैंने कहा, सोनाक्षी मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ, उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी, फिर मैं शादी करूँगा, समझी? सोनाक्षी खुश होकर बोली, हाँ समझ गई भैया, लेकिन आप जब शादी कीजिएगा तो मेरे से ही कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ।